नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। खबर सहारनपुर से है, जहां पर एक बड़ी सफलता मिली है, जहां नकली मिठाई बनाने की फैक्ट्री में 1 किलो दूध नहीं आता और रसगुल्ला आसपास के जनपदों में भी सप्लाई किए जाते हैं। नकली रसगुल्ले के कारोबार के चलते एलआईयू के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार के साथ मारपीट भी की गई है। हेड कांस्टेबल मिठाई बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे लेबर के सत्यापन के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर फैक्ट्री के मालिक और लेबर ने उन्हें बंधक बनाकर जमकर मारपीट की और इस दौरान उनका मोबाइल और सरकारी आईडी भी छीन ली गई। घटना की सूचना मिलते ही सहारनपुर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने हेड कांस्टेबल को छुड़ाया और मेडिकल भी करवाया। इसके साथ ही तहरीर दर्ज करते हुए 2 नामजद और दर्जनों भर के अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें फैक्ट्री मालिक और 2 नामजद लोगों की गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कल 18 मार्च 2025 को थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत शंभूगढ़ गांव में एक मिठाई की फैक्ट्री थी। वहां पर एक एलआईयू के कांस्टेबल जांच में गए थे और कर्मचारी सत्यापन के लिए वहां पर वो गए थे कि कितने लोग इसमें जनपद के बाहर के कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन करने के लिए। तो वहां पर जो फैक्ट्री के जो ओनर प्लस उनके जो बेटे, 2 व्यक्ति प्लस कुछ लोग वहां पर जो काम करने वाले, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि वो एलआईयू डिपार्टमेंट है, तब भी उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करके मारपीट भी की। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो चोटिल कांस्टेबल है उसका मेडिकल करवाया गया और उनकी जो तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है तथा इसमें 2 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इनके साथ मारपीट की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर तेल से भरे टैंकर और बस में भिड़ंत हो गई। बता दें कि हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, वहीं 2 सवारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तेल से भरे टैंकर में टकराने के बाद से लोगों में लूट मच गई। हाथों में बाल्टी ड्रम लेकर लोग तेल लूटने पहुंच गए। पुलिस के मना करने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने और लगातार तेल ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बल प्रयोग किया, तो जिसके बाद से ग्रामीणों को खदेड़ा गया। थाना फतेहाबाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। खबर बिजनौर से है, जहां पर किसान के साथ युवकों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते पीड़ित पर जानलेवा हमला किया था। पीड़ित की शिकायत पर नगला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत दर्ज कर नगला पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर जिले के नगला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां पर पुलिस ने अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हरदोई से चोरी हुए 3 साल के बच्चे को हरदोई पुलिस ने हैदराबाद से बरामद किया है। दिल्ली निवासी महिला समेत बच्चा चोर गैंग के 3 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। सीतापुर से गायब हुए 2 अन्य बच्चों और गिरोह के अन्य सदस्यों को हरदोई पुलिस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी तलाश कर रही है। बीते 21 फरवरी को हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में मनीष कुमार का 3 साल का बच्चा गायब हो गया था। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि इसी तरह से जनपद सीतापुर में भी 3 साल के 2 अन्य बच्चे भी गायब हुए। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हरदोई पुलिस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहुंची और इस दौरान हरदोई के एसपी नीरज यादव ने सहपाठी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात पुलिस अधिकारियों ने हरदोई पुलिस को बड़ा सहयोग किया और इसी के चलते हैदराबाद से 3 साल के बच्चे को बरामद करके हरदोई पुलिस लेकर पहुंची। सर, मेरा नाम मनीष कुमार है और एफआईआर अतरौली थाने में लिखवाई थी और बच्चा मेरा गायब हुआ आज 28 दिन हो गया। 28 दिन बाद प्राप्त हुआ है और मेजर यादवान सर के जरिए प्राप्त हुआ ये है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अतरौली से एक गांव गौरीकला गांव से 3 वर्षीय बच्चा गायब हो गया था 21 फरवरी को। तो उसमें पूरी टीम हमारी प्रयासरत हुई। पहले हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया था दूसरे जनपद से, पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था 2 किलोमीटर की रेडियस में, लेकिन बच्चा हमको नहीं मिला था। तमाम फुटेज भी हम लोगों ने देखे थे। उसके पश्चात इस टीम स्पेशल रिकवरी के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम का गठन किया था एसपी पूर्वी साहब के नेतृत्व में। तो आसपास के जनपदों में भी उन्होंने चेक किया कहीं बच्चे कोई गायब तो नहीं है। तो पता चला कि सीतापुर से भी इसी तरह लगभग 3 वर्षीय 2 बच्चे गायब थे, एक विसवा थाना क्षेत्र से, दूसरा अटरिया थाना क्षेत्र से। तो जब तीनों घटनाओं को हमने देखा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य प्रकाश में आए। उनके आधार पर हम लोगों ने 2 लोगों से पूछताछ की। दोनों सीतापुर के रहने वाले अभय वर्मा और उमा शंकर। ये दोनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं।
इनसे पूछताछ की तो उन्होंने पूछताछ में ये बताया कि इन्होंने 3 बच्चे चोरी किए हैं, अतरौली से 1 और सीतापुर जनपद से 2 बच्चे, टोटल 3 बच्चे चोरी किए। दिल्ली की एक महिला है सोनिया नाम की, उसको 3 बच्चे दिए और उसके द्वारा ये बच्चे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न जनपदों में बेचे गए हैं। इनको लगभग 2,40,000 एक बच्चे। खबर मैनपुरी से है, जहां पर सरकार के विकास कार्यों में रोड़ा बने अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर से हटवाया है। सड़क के चौड़ीकरण के कार्य का प्रस्ताव पास होने के बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया हुआ था। अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की। कार्रवाई में एसडीएम, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। आज जैसा कि आपको अवगत होगा कि स्टेशन रोड का चौड़ीकरण का जो प्रोग्राम था वो प्रस्ताव पास हो चुका है, तो उसके ऊपर कार्य शुरू होने वाला है। आज हमारे साथ पूरी पीडब्ल्यूडी की टीम है, पुलिस प्रशासन है पूरा, और हम लोग इसको जो भी अतिक्रमण है नाली से नाली तक। जलेसर थाना क्षेत्र में मजदूर की नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि गांव के ही 3 आरोपियों ने खेत पर गई किशोरी के साथ जबरन गैंगरेप किया था। किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना से 3 दिन पहले भी गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। छोटे भाई को जान से मारने की धमकी मिली पर किशोरी ने घटना को छुपाया था। इसके साथ ही गैंगरेप की घटना होने के बाद से पीड़ित किशोरी ने घर वालों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। गैंगरेप की घटना से इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली जलेसर प्रभारी निरीक्षण मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। मेरी उम्र 17 साल है और एक लड़का मेरा बहुत दिनों से पीछा कर रहा था। वो मेरे गांव का रहने वाला है, उसका नाम अमन है। और 11 तारीख को मेरे घर पर कोई नहीं था। मेरी मम्मी कहीं बाहर गई थी, पापा भी बाजार गए थे, तो उसने घर पर आकर मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे कपड़े उतारे। फिर उसके बाद होली वाले दिन मेरे घर पर जब भी कोई नहीं था तो मैं घास काटने गई थी, तो 3 लोग आए बिना बताए, धर्मेंद्र, कुलदीप और अमन। 2 लोगों ने मेरे हाथ पकड़े और कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई और मुझे जबरदस्ती पिलाई और मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे कपड़े उतारे। फिर बाद में जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर आई। मैंने अपने घर वालों को जब बताई नहीं थी, पर मैंने अब आकर अपने घर वालों नशा मुक्ति केंद्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र से दिल दहलाने का मामला सामने आया है। नशा मुक्ति केंद्र में मरीज की गला घोंटकर हत्या की गई है। नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कत्ल की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने 3 कातिलों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। थाना नूरपुर के आदर्श नशा मुक्ति केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। दिनांक 18/19 की रात्रि थाना नूरपुर के ग्राम लिंडरपुर में स्थित आदर्श नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती फैजल सनाब शमसुल हसन निवासी रवाना शिकारपुर थाना सेवारा को नशा मुक्ति केंद्र में ही पूर्व से भर्ती गौरव सनाब जगदीश निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात व अमित सनाब गजराज निवासी गुहावर जैत थाना नूरपुर के द्वारा मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर व मारपीट करके चोट पहुंचाई गई। आदर्श नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ को जानकारी होने पर तत्काल इन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत। खबर एटा से है, जहां पर पुराने विवाद को लेकर हुई मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और लाठी डंडे चले हैं। 1 दर्जन के करीब ग्रामीण एक दूसरे पर बरसाते लाठी डंडे दिखाई दिए हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ युवक महिला के साथ मारपीट कर रही थी तो दूसरी महिलाएं युवक के साथ लाठियां बरसा रही थी। थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव का ये बताया जा रहा है, जहां पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान एक पक्ष के दो भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद से मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर बस्ती से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है देश और प्रदेश की जनता समझ रही है। जिस देश में औरंगजेब को लेकर बात कर रहे हैं, जिस देश में
इन्होंने टीपू सुल्तान को लेकर बात किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पर महिलाओं को वस्त्र पहनाने के लिए मना किया जाता है, उन पर टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई महिला वस्त्र पहनकर निकलती है तो इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, ये देश और प्रदेश की जनता समझेगी। जिस देश में औरंगजेब को लेकर के बातें कर रहे हैं, जिस देश में इन्होंने टीपू सुल्तान को लेकर के बात किया है, मैं पूछना चाहता हूं तो टीपू सुल्तान के बारे में, जहां पर महिलाओं को वस्त्र पहनने के लिए मना किया गया था, टैक्स उन पर लगता था। अगर कोई वस्त्र पहन करके कोई महिला निकल रही है तो उसके ब्रेस्ट काट लिए जाते थे। इसके खिलाफ टीपू सुल्तान ने आवाज दिया था। टीपू सुल्तान की विचारधारा शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए रही। केवल एक ही सबसे बड़ा हथियार है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के आधार पर इस देश में लोकतंत्र है और ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण, आदिवासियों का और महिलाओं को आगे बढ़ाने का। इन सैद्धांतिक मूल्यों पर जो चल रहा है वो देश के हिसाब से चल रहा है। अगर इस संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है तो देश में नफरत पैदा कर रहा है, देश में गड़ा मुर्दा उखाड़ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करा रहा है, इस देश में सांप्रदायिकता पैदा कर रहा है। हिंदू प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प करने के लिए सरकार ने योजना शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर गांव में प्राथमिक विद्यालय को अब निजी स्कूल से भी बेहतर बनाया गया है। CSR फंड के माध्यम से स्कूल को बेहद आलीशान और अच्छे रखरखाव के साथ ही बुनियादी सुविधाएं दी गई है, जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूल में भी भेजना शुरू कर देंगे। मथुरापुर में बनाई गई मॉडल स्कूल का आज उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह पहुंचे और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। बुनियादी शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग योजनाएं बनाकर चला रहे हैं, जिससे कि देश के भविष्य को संवारा जा सके। आज यहाँ नोएडा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से हम सब लोग देख पा रहे हैं कि एक परिषदीय विद्यालय के प्रांगण में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जो कि देखने में आप स्वयं इस विद्यालय को देखेंगे। ये होंडा के द्वारा CSR के माध्यम से हमारे विभाग के साथ मिलकर के इस विद्यालय को बनाया गया है और ये विद्यालय अत्याधुनिक और बेहतर आर्किटेक्चर डिज़ाइन के साथ में तैयार किया गया है, जहाँ पे बच्चों के पठन पाठन के लिए सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई गई हैं। ये दर्शाता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की जो तस्वीर होने वाली है, किस तरह से हमारी सरकार एक विजन को लेकर के आगे चल रही है। आने वाले समय में हमने जो शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने बीड़ा उठाया है कि प्रदेश की शिक्षा, खासतौर पर परिषदीय शिक्षा के स्तर को हम सब लोगों को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है। आज ये उसका एक जीता जागता उदाहरण हम सब लोगों के सामने है। आज ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों की महापंचायत चल रही है। महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। किसानों की महापंचायत को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान 0 पॉइंट पर किसानों की मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। कई बड़े किसान नेता महापंचायत में किसान को संबोधित करके जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप भी लगाएंगे। खबर अमेठी से है, जहां पर उद्योगपति जिला पंचायत अध्यक्ष का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। गांव में लगी 18 घरों में आग का मामला सामने आया था। कल दोपहर गांव में 18 घरों में भीषण आग लग गई थी। अग्निकांड पीड़ित के घर पहुंचे उद्योगपति ने सांत्वना दी और साथ ही राहत सामग्री भी वितरित की। परिवार की तरफ से अग्नि पीड़ितों को 2-2 महीने का राशन किट वितरण किया गया। खबर अमेठी से है, जहां पर किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन सड़कों पर पैदल मार्च करने उतर गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को कुंभकर्ण नींद से जगाने की आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तिलोई तहसील के सिंहपुर ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की ये पद यात्रा निकाली गई। स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा सहित तहसील में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ
किसान यूनियन के भानुगुट के राष्ट्रीय महामंत्री सत्येंद्र दुबे पद यात्रा में शामिल हुए। तहसील में रात्रि विश्राम करने के साथ साथ यात्रा में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोग देर शाम करेंगे रोजा इफ्तार की पार्टी, तो हिंदू समुदाय के लोग करेंगे सुंदरकांड का पाठ। जिलाधिकारी अमेठी के तिलोई तहसील में आने जाने को लेकर भी किसान लगातार ये अभियान चला रहे हैं। हम सब ये पीड़ित किसान न्याय पद यात्रा माँ औरहा भवानी का आशीर्वाद लेकर औरहा भवानी चौराहे से निकाले हैं, जो हमारी सिंहपुर ब्लॉक कादिलपुरवा रास्ता में लुधरिया होते हुए तहसील परिसर जाएगी और वहाँ पर हम रात्रि विश्राम करेंगे और जब तक कि माननीय डीएम साहब महोदय हमारी नहीं आती न्यायप्रिय हैं, क्योंकि यहाँ पर तहसील तिलोई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, यहाँ पर आए दिन कई हथरारी की फाइलें हमारी हैं भाइयों किसानों की, जो आए दिन वहाँ पर 2-2 साल से खाली पेपर पर हथरारी हो गई है, बिड़बंदी हो गई, वर्तमान वैसे वैसे पड़ी हुई। और उसके बाद जो है बंदर लील गाय हमारे यहाँ इतनी भीषण मात्रा में है, किसान की आय 2 गुनी कह रहे हैं लेकिन वो आधी गुनी भी नहीं हो रही है। बिजली का आप रवैया देख ही रहे हो, प्राइवेट करने पर लगी है सरकार। बिजली के खिलाफ हमारा भीषण आंदोलन होगा और आगे भी हम सब करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा और भी एक हमारा है शिक्षा का। शिक्षा के यहाँ पर दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं और उन प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ धन उगाही हो रही है। ड्रेस भी उनका, चप्पल भी उनका, जूता भी उनका, मोजा भी उनके, कॉपी भी उनकी, किताब भी उनकी, और रेट टू रेट इस पर अंकुश लगाया जाए और जो सिलेबस उनका है 5 साल का एक सिलेबस किया जाए, 5 साल में बदला। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर शराब ठेके का सेल्समैन दुकान बंद करके घर जा रहा था और इसी बीच रास्ते में 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाते हुए उसके साथ लूटपाट भी की। आज पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लूट की नकदी सहित अवैध असला बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च की देर रात नहर के पास शराब ठेके का सेल्समैन घर जा रहा था और इस दौरान 44,000 रुपए चोरी कर लिए गए थे। वादी की तहरीर के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवगत कराना है कि 14/2/2025 समय करीब रात के 9:30 बजे हमें ये सूचना मिली कि सोफा पे शराब के ठेके का सेल्समैन जब अपने घर गया तो 3 अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस के बैग सहित करीब 44,000 रुपये चोरी करके ले गए। वादी के बयान पे हमने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद हमने टीम गठित की। पुलिस टीम हमारी घटनास्थल पे गई और निरीक्षण किया। हमने सर्विलांस टीम की भी मदद ली। कॉल डिटेल्स को हमने एनालिसिस किया और आज हमने सफलतापूर्वक इस चोरी की घटना का अनावरण कर लिया है। आज हमने सुबह करीब 11:30 बजे तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अमन चौहान, मंजीत चौहान, कुणाल चौहान, ये तीनों अभियुक्त हैं। जब हमने इनका बयान लिया तो हमें ये समझ आया कि ये तमंचे के बल पे हुई लूट है, इसलिए हमने चोरी का मुकदमा तरमीम कर दिया है लूट में। हमें इनके कब्जे से 30,000 रुपये जो कि लूटे हुए वो मिले। हरदोई में बुजुर्ग की जमीन कब्जा मुक्त न कराए जाने पर जिला अधिकारी ने लेखपाल और कानूनगो को निलंबित करने का निर्देश दे दिया है। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष बुजुर्ग पहुंचा था। उन्होंने जिलाधिकारी से खेत पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत की थी। पहले भी 2 बार 31 दिसंबर और 23 जनवरी को वो शिकायत कर चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर होकर तीसरी बार शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने खड़े होकर बुजुर्ग की पूरी बात सुनी और दोषी पाए जाने वाले तहसील कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग के खेत की मेड़ तोड़कर कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। DIOS ने उपनियंत्रकों के साथ ही उप प्रधान परीक्षा और परीक्षार्थियों को मूल्यांकन के संबंध में बोर्ड की गाइडलाइन की जानकारी दी और आगाह किया गया है कि दिन में एक परीक्षा अधिकतम 45 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे उपनियंत्रक और साथ ही पर्यवेक्षक। और इसके अलावा मूल्यांकन केंद्र पर किसी को भी मोबाइल ले जाने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। इंटरमीडिएट की कुल 450 परीक्षार्थी और हाई स्कूल के 580 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। दोनों ही केंद्रों पर राजेश कुमार त्रिवेदी ने उप प्रधान परीक्षा और परीक्षार्थियों के मूल्यांकन के संबंध में यूपी बोर्ड से जारी निर्देश करने के बारे में ये जानकारी दी है। अमेठी जनपद में 2 मूल्यांकन केंद्र निर्धारित हैं। इंटरमीडिएट स्तर का मूल्यांकन केंद्र रणवीर इंटर कॉलेज अमेठी में और हाई स्कूल स्तर का मूल्यांकन केंद्र रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज में निर्धारित है। दोनों मूल्यांकन केंद्रों में
उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। हाई स्कूल स्तर की लगभग 1,11,000 और इंटरमीडिएट स्तर की 95,000 के लगभग उत्तर पुस्तिकाएं जनपद को प्राप्त हुई हैं। दोनों केंद्रों में 90% मूल्यांकनकर्ता शिक्षक अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। इंटरमीडिएट स्तर पर लगभग 450 और हाई स्कूल स्तर पर 580 मूल्यांकनकर्ता शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं। मूल्यांकन कार्य आरंभ हो चुका है। इससे पहले सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मूल्यांकन के लिए जो भी तय मानक हैं और जो भी विशिष्ट निर्देश बोर्ड द्वारा निर्गत किए गए हैं उनसे उन्हें अवगत कराया जा चुका है। दोनों केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं मूलभूत संरचना संबंधी और अमेठी शिक्षा विभाग में साल 2003 से 2013 के बीच शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ खातों में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में 520 शिक्षकों के नाम पर डमी खाते खोलकर 5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई है। मामले की जांच के बाद से अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षक के निर्देश पर बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने 11 बीएसए समेत 61 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। जांच में सामने आया कि 2003 से 2013 के बीच 520 शिक्षकों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए थे। इन खातों में कुल 4 करोड़ से ज्यादा रुपए के लेन देन किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।